एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल फंड्स रिक्वायरमेंट। जब भी कोई एंटरप्रेन्योर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, स्टार्टअप स्टार्ट करता है, तो उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। भाई बिजनेस को रन करना है तो बहुत सारे उसमें खर्चे होते हैं, बहुत सारी उसमें एक्टिविटी होती है जहाँ पर आपको पैसा लगाना पड़ता है। तो अब उस पैसे को या तो जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने पास से, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से लेकर जो है वहाँ पर पैसा लगाए, या फिर अगर उसके पास उतना पैसा नहीं है तो वो बैंक में जाता है, गवर्नमेंट एजेंसीज के पास जाता है, वहाँ पर जाकर जो है वहाँ से पैसे जो है वो रेज करता है। ठीक है, तो अब कितना पैसा रेज करना है इसको आपको पहले एस्टिमेट करना पड़ेगा ना। पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है बिजनेस को शुरू करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो पहले आपको इसको डिटरमाइन करना पड़ता है। ठीक है, कि आपको 10 लाख चाहिए कि 15 लाख चाहिए। सपोज कि आपको 10 लाख आपने डिटरमाइन कर लिया कि आपको 10 लाख रुपए चाहिए, तब आप उसमें से देखोगे कि कितना पैसा आपके पास है। अब सपोज कि 10 लाख में से 5 लाख आपके पास है, तो आपको सिर्फ 5 लाख जो है रेज करना है। तो यानी कि आपको जब फंड्स रेज करना है, फाइनेंस लेना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है। तो बिफोर रेजिंग फाइनेंस द फर्स्ट लॉजिकल स्टेप इज टू डिटरमाइन व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द एंटायर अमाउंट नीडेड टू रेज फ्रॉम सोर्सेज अदर देन फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो यानी कि सबसे पहले आपको जो है ये डिटरमाइन करना है कि कितना पैसा आपको चाहिए और उसमें से कितना पैसा आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिल जाएगा और बाकी कितना आपको जो है बैंक से या फिर अदर सोर्सेज से रेज करना है। क्लियर। तो ब्रॉडली देयर आर टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज दैट रिक्वायर फंड्स। यानी कि अगर जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है एंटरप्रेन्योर, तो वहाँ पर दो टाइप की एक्टिविटीज होती हैं ब्रॉडली, जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जिनके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला जो है वो स्टार्टअप कॉस्ट है और दूसरा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। स्टार्टअप कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि जब बिजनेस को स्टार्ट करते हो, शुरू करते हो, तो शुरू करने के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है जहाँ पर पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और वहीं पर बिजनेस जब एक बार शुरू हो गया तो उसको कंटिन्यूस रन करने के लिए जो है आपको बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो स्टार्टअप कॉस्ट क्या हो गए, आर नॉन रिकरिंग। यानी कि एक बार जब आपका बिजनेस शुरू हो गया तो वो कॉस्ट जो है बार बार नहीं लगेगी। फिर कौन सा बार बार लगेगा, वर्किंग कैपिटल वाला लगेगा बार बार। ठीक है, तो स्टार्टअप कॉस्ट क्या हो गया, आर नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स दैट यू मेक ओनली वंस टू सेटअप योर न्यू वेंचर। तो जब आपको पहली बार जब बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो उसके लिए जो भी आप सेटअप करते हो उसके लिए आपको एक ही बार पैसा लगाना होता है। उसके बाद फिर उसको जो है रन करने के लिए आपको फर्दर पैसा लगाना पड़ता है। तो स्टार्टअप कॉस्ट क्या हो गया, नॉन रिकरिंग होता है। तो कौन कौन से स्टार्टअप कॉस्ट होते हैं, जैसे कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन। कंपनी का रजिस्ट्रेशन एक ही बार कराओगे ना, बार बार थोड़ी कराओगे, तो इसलिए क्या हो गया, नॉन रिकरिंग हो गया। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जैसे लीगल फीस हो गया, लाइसेंस लेना हो गया, लॉयर की फीस हो गई, तो ये सब क्या है, कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। उसके बाद प्लांट इक्विपमेंट ऑफिस में, यानी कि रियल एस्टेट, यानी कि बिल्डिंग आपको जो है ज़मीन परचेज कर रहे हो या फिर आपको जो रेंट पे लेना है, व्हीकल्स चाहिए होंगी, मशीनरी चाहिए होंगी, सिक्योरिटी ऑफिस इक्विपमेंट चाहिए होंगे, स्टेशनरी चाहिए होगी, तो उन सब पे जो खर्चा लगता है ये हो गया। मार्केटिंग, अब जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो लोगों को बताओगे ना, अपनी एक ब्रांड जो है नेम क्रिएट करोगे, वेबसाइट डेवलप करोगे, इनिशियल शुरुआत के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनमें पैसा लगता है, तो उसके लिए जो है आपको पैसा चाहिए होगा। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ आप करोगे जिससे कि लोगों को आपके भी स्टार्टअप के बारे में पता चले, तो उसके लिए पैसा चाहिए। इंश्योरेंस आप करवाओगे, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दोगे, तो ये सब क्या है, ये स्टार्टअप कॉस्ट। यानी कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो तो इन सब चीज़ों को आपको करना पड़ता है। ये नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी वन टाइम होते हैं। उसके बाद जब आपका एक बार बिजनेस सेटअप हो गया, स्टार्ट हो गया, तो अब जो है आपको बिजनेस को रन करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। क्लियर। तो वर्किंग कैपिटल इंक्लूड्स द रिकरिंग कॉस्ट दैट नीड टू बी इनकर्ड फॉर द रनिंग ऑफ योर इंटरप्राइज। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर का एंटरप्राइज है उसको रन करने के लिए, उसको कंटिन्यूस चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो है जो कॉस्ट लगता है उसको हम रिकरिंग कॉस्ट भी कहते हैं या फिर वर्किंग कैपिटल कहते हैं। दीज कॉस्ट इंक्लूड यूटिलिटी बिल्स पेमेंट, यानी कि जो अलग अलग टाइप के बिल्स होते हैं, नेट कनेक्टिविटी हो गया, फ़ोन का बिल हो गया, तो यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इनका पेमेंट करोगे तो हर साल हर महीने जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, हर महीने जो है आपका टेलीफोन का बिल आएगा, तो उसको आपको पे करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए आपको जो है पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी टैक्सेज, यानी कि जहाँ पे भी आपने बिल्डिंग अपना ऑफिस रन करे वहाँ का टैक्स हो गया, या फिर अगर आपने रेंट पे लिया तो रेंट आपको जो है पे करना पड़ेगा, तो वो भी हर महीने हर साल आपको पे करना पड़ता है। एनी लोन रिपेमेंट एंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन सच लोन्स और अदर फाइनेंसिंग, यानी कि अगर आपने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट टू बी मेड टू सप्लायर फॉर ऑफ योर स्टॉक और रॉ मटेरियल एंड इट्स कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड्स, यानी कि जो आपने रॉ
रॉ मटेरियल लेते हैं सप्लायर से, उसके लिए भी जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब रॉ मटेरियल तो ये नहीं कि आपने एक बार खरीद के रख लिया 10 साल चल रहा है, आपको हर महीने या फिर जितनी डिमांड आ रही है उसके हिसाब से आप रॉ मटेरियल सप्लायर से लोगे तो उसको जो है अकॉर्डिंगली पेमेंट करना पड़ेगा। डीजल हो गया, फ्यूल हो गया, गाड़ी में चला रहे हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो बैकअप पावर के लिए आपने डीजल फ्यूल को ले रखा है तो उसमें जो है आपको पैसा लगाना पड़ता है। ऑन गोइंग R&D, आप जो है कोई नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें जो है पैसा आप लगाते हो। ऑन गोइंग मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग इंक्लूडिंग सोशल मीडिया कंटेंट डेवलपमेंट, तो इस पर भी जो है कंटिन्यूस बेसिस पे आप देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, मार्केटिंग की जा रही है, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग की जा रही है, तो उसके लिए जो है आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। वेबसाइट मेंटेनेंस एंड अपडेट्स, वेबसाइट को कंटिन्यूसली आपको जो है मेंटेन रखना पड़ता है, अपडेट उसको करते रहना पड़ता है। तो भी क्या है, रिकरिंग नेचर का है, बार बार ये नहीं कि एक बार वेबसाइट बना दे उसके बाद छोड़ दिया, आप जो है कई सालों तक उसको अपडेट ही नहीं करो, तो आप क्या है कहीं ना कहीं आपका बिजनेस परफॉर्मेंस पूरा होगा। तो वेबसाइट को भी कंटिन्यूस बेसिस पे मेंटेन करना पड़ता है, अपडेट करते रहना पड़ता है। तो इन सब में क्या है, इन सब में पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब फाइनेंस को रेज करने जाते हैं तो पहले आपको एस्टिमेट करना पड़ता है, और एस्टिमेट कैसे करेंगे, इसी के जरिए करेंगे कि यानी कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, आपको जो है यूटिलिटी बिल्स के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, आपको प्लांट इक्विपमेंट ऑफिस को परचेज करने के लिए इतना पैसा चाहिए होगा, इंश्योरेंस के लिए कितना ये होगा, एम्प्लॉय की सैलरी देने के लिए कितना होगा। तो जब आप इन सारी चीज़ों को एक लिस्ट बना लेते हैं, उसको एस्टिमेट कर लेते हैं कि हाँ इतना इतना जो है अलग अलग लगेगा, फिर आप जब इसको टोटल सम अप करेंगे तो आपके पास एक राउंड फिगर में अमाउंट, एक बिग अमाउंट आ जाएगा कि 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए आपको शुरुआती दौर में चाहिए होंगे। फिर जब आपको पता चलेगा कि हाँ 20 लाख चाहिए तो 20 लाख में से बाबा ये देखेंगे कि कितना आपके पास है, कितना आपको फ्रेंड या फैमिली से मिल जाएगा और कितना आपको जो है जो अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वहाँ से रेज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है आप एस्टिमेट कर सकते हैं बीइंग अ एंटरप्रेन्योर कि आपको कितना फाइनेंशियल फंड्स की रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।